सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम डोज। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। यहाँ पे डेली की तरह इंग्लिश की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। पूरे 30 क्वेश्चन जो कि आपके ग्रामर के अलग अलग टॉपिक से होंगे और साथ ही वो हम एक्सप्लेनेशन के साथ में देखेंगे ताकि एक अच्छा रिवीजन आपका हो सके यूपी टेट 2019 के लिए, और साथ ही आपको ये भी पता चल सके कि कौन सा टॉपिक अभी आपका क्लियर नहीं है, कि उसमें अभी आपको मेहनत करनी है, क्योंकि 5 दिन भी बहुत होते हैं मेहनत करने के लिए। अगर आप लग जाएंगे तो बेहतरीन मार्क्स लेकर आएंगे, ये गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फिर आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। कोशिश करिएगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हो। अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, हर क्वेश्चन हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर आप उसका आंसर देते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। इसलिए लास्ट के 2 दिन की हमारी जो प्रैक्टिस होगी उसमें मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी। जब आंसर बता दूंगी तब एक्सप्लेन कर दूंगी, बट क्वेश्चन पूछते वक्त कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, ताकि फैक्ट एकदम आपका मॉक एग्जाम हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे कंजक्शन क्या आना चाहिए? आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम, ब्लैंक रिटर्न टू हिम। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आता है, यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, और आना चाहिए। और मीन्स होता है अथवा, जिसका मतलब हो जाएगा आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम और रिटन टू हिम, यानी कि ना तो मैंने उससे कभी बात की है, ना मतलब लिख कर, ना बोल कर, किसी तरह से मेरी उससे बात नहीं हुई है। इज वी इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ पे आपको बताना है वी क्या है, सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वी है वो सब्जेक्ट है, एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है पूरा वो आपका प्रेडिकेट के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही टोल्ड मी आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। ओके, अब आप बताइए इसको, जब आप क्या करेंगे यहाँ पे सही प्रोनाउन, यहाँ पूरा ऑलरेडी आपका ये चेंज करके दिया है, सिर्फ प्रोनाउन आपको लगाना है। ही टोल्ड मी दैट ब्लैंक वुड ट्राई हिज बेस्ट टू हेल्प मी। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ही टोल्ड मी आई शेल, तो यहाँ पे आई वर्ड वो किसके लिए यूज हो रहा है? ये ही, यानी वह अपने लिए यूज कर रहा है। हम जब इसे इस तरह से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? ही टोल्ड मी दैट ही वुड, उसने मुझसे कहा कि वो ऐसा, है ना? तो ये आपका ही सही आ जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ आर्टिकल क्या आएगा? She reads in blank HE school. What do you mean by HE? फटाफट से बताइए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे फिलहाल क्या सही आंसर होता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ के लिए वो होता है एन होगा, ठीक है। यस, शी रीड्स इन एन एच स्कूल। अब यहाँ पे एच एस होता है तो उसका मतलब हायर सेकेंडरी हो जाता है। यहाँ पे एच ई का मतलब आई डोंट नो, नाम हो सकता है किसी स्कूल का या किसी टाइप हो सकता है, हायर कुछ करके, हायर एजुकेशन स्कूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा समझना भी होगा कि ऐसा क्यों आया है। यहाँ पे हमेशा हमें इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि द का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि वो डेफिनेट आर्टिकल हो जाता है। तो यहाँ पे एन का यूज़ होगा। अब एच जो वर्ड है इसका वॉवल जो है वो साउंड करता है किससे? एच। एच, हम इसको ये पूरा तो लिखा नहीं, हम एच पढ़ रहे हैं ना, तो ये देखिए स्वर से साउंड हो रहा है, तो क्योंकि स्वर उच्चारित हो रहा है इसलिए हमें एन का यूज करना है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ एबिस। यहाँ पे इसका मैस्कुलिन फॉर्म यानी कि स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, सॉरी पुल्लिंग शब्द बताना है, स्त्रीलिंग ऑलरेडी है। मैस्कुलिन फॉर्म, सो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, इसका जो पुलिंग ग्रुप होगा वो बनता है आपका एबॉट। इसका मतलब क्या होता है? महंत। और इसका मतलब होता है, जो आपका क्वेश्चन पूछा था, मठाध्यक्षा, यानी कि अगर कोई स्त्री रहती है महंत तो उसको आप ये बोलते हैं, और अगर कोई पुरुष रहता है तो अबॉट कहते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अगेन। द गवर्नमेंट एग्रीड टू पे compensation blank damaged crops, land and cattle for two of none of these.
हिंदी में अगर मानते हैं तो ये होगा कि जो सरकार है वो मान गई है कि जो भी फसलों की, ज़मीन की, ठीक है, पशुओं की जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए कंपनसेशन पे करने यानी देने के लिए तैयार हो गई है। तो ये मैंने पूरा इसका सेंस निकाल दिया। अभी क्या आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर यूज़ होना चाहिए। फॉर मीन्स के लिए, तो अभी मैंने हिंदी में बोला था तो उसमें भी ये आया था कि के लिए, है ना। आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कौन सा वॉइस है बस बताना है। शी कुक्ड द फूड एंड सेंट इट टू द ऑर्फनेज। ये सिंपल, ये आपका एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। मतलब जो सेंटेंस ही देख के लगता है कि सिंपल सा सेंटेंस है, दैट मीन्स कि एक्टिव वॉइस में है। मेंशन अ कॉमन सुटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स, इन तीनों में कौन सा सफिक्स लग सकता है जो तीनों में लगे। यस, तो जो तीनों में लग सकता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, लेस, मीनिंगलेस, होपलेस, होमलेस। फुल आप लगाते हैं तो मीनिंगफुल तो ठीक है, होपफुल, होमफुल कुछ नहीं होता, होमफुल नहीं होता, ठीक है, कुछ भी। तो इस वजह से लेस आपका लगेगा यहाँ पे। दीज क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड, चेंज टू एक्टिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस में दिया है, इसे एक्टिव वॉइस में आपको लगाना है, तो कैसे लगाएंगे। सो यस, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9th के लिए वो बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, समबडी हैज़ टू वॉश दीज क्लोथ्स। ये आपका आंसर बन जाएगा। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपका पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट जो है वो, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है आपका एक्टिव वॉइस में, वही यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। तो दीज क्लोथ्स जो है वो हमेशा आपका कहाँ जाना चाहिए, लास्ट में जाना चाहिए, ऐसे यहाँ आया है देखिए दीज क्लोथ्स। फिर उसके बाद जो हुआ है आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, और यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। वहाँ हैव टू है, यहाँ पे हैज़ टू इसलिए लगाई क्योंकि समबडी के साथ हैज़ लगता है इस वजह से। और यहाँ दीज क्लोथ्स था, प्लूरल में था, तो इसके साथ हैव टू लगा। इसके बाद आपका वर्ब जो है वो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में क्या है आपका फर्स्ट फॉर्म में है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को वॉइस में प्रॉब्लम हो तो लर्निंग नीड पे पढ़ा रखा है, चेक करिएगा प्लेलिस्ट। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई ब्लैंक द स्टेशन, द वेरी वेरी फेमस एग्जाम्पल। सबको पता होगा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, बचपन से सुना होगा ये एग्जाम्पल। एक्चुअली एक जनरेशन पहले से ही चल रहा है। सो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होता है इसका। यस, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रीच्ड हो जाएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। इसका ट्रांसलेशन जो है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ऐसे सिचुएशन में पास्ट परफेक्ट टेंस द्वारा होने वाला हो अगर कोई काम, तो वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो रीच्ड ही लगेगा। यूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल, यहाँ पे भी आर्टिकल लगाना है। ब्लैंक रोजेस इन योर गार्डन आर ब्यूटिफुल। नो का मतलब है कि यहाँ कुछ नहीं लगेगा, एंड द तीन ही आर्टिकल्स होते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, द रोजेस इन योर गार्डन आर ब्यूटिफुल। ए एन का तो कोई यहाँ सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये आपका प्लूरल है, तो इसके साथ जो है आपका ए एन यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। डेफिनेट नाउन के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज़ किया जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है और इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा वो आपको चूज करना है। सो प्रमिला सेड, आई कांट रीड दिस फोटोकॉपी। चेंज करिए और ऑप्शंस दिए हैं देख लीजिए। ध्यान रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव जब होता है तो हमेशा हम दैट से जोड़ सकते हैं। निगेटिव होता है तो हम दैट से नहीं जोड़ते हैं, दैट नहीं लगाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इसके लिए वो क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रमिला सेड दैट शी कुडंट रीड द फोटो कॉपी, ठीक है। तो आपका कांट का जो है आपका पास्ट फॉर्म क्या बनेगा, कुडंट बनता है,
कैन का कुड होता है ना, तो ये कुडन बन गया। दैट लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव है, पहले से ही बता दिया है। शी क्यों, क्योंकि प्रमिला एक लेडी है, तो लेडी के लिए जो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो शी हम यूज़ करेंगे, शी कुडन। फिर रीड दिस की जगह दैट करेंगे क्योंकि हम इनडायरेक्ट स्पीच में बोल रहे हैं, तो दिस का दैट हो जाता है हमेशा, तो फोटो कॉपी हो गया। अब यहाँ पे डिटरमाइनर लगाना है, क्या हो सकता है, डिटरमाइनर क्या होते हैं ये भी मैंने डिटेल से पढ़ाया लर्निंग नीट पे, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। सो द लेम बॉय ट्राइड टू क्लम्ब अप द स्टेयरकेस विदाउट ब्लैंक हेल्प। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, सारे ग्रामर के टॉपिक मिल जाएंगे वहाँ पे डिटेल से और इजी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है, यहाँ पे देखिए विदाउट लगा है, तो विदाउट के साथ कौन सा डिटरमाइनर यूज होता है, हमेशा एनी यूज होता है, विदाउट एनी हेल्प, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। यूज द सुटेबल कनेक्टिव, यहाँ पे कौन सा कनेक्टिव आना चाहिए। गैगरीन एज द फर्स्ट पर्सन ब्लैंक वेंट राउंड द वर्ल्ड, क्या आना चाहिए यहाँ पे। सो करेक्ट आंसर होता है हु, क्योंकि यहाँ पे पर्सन इंसानों के लिए क्या यूज होता है कनेक्टिव हु, ठीक है, जगह के लिए वेयर, ठीक है, सामान के लिए दैट या विच, इस तरह से। तो ये जो है आपका यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हु यूज होगा। सेलेक्ट द करेक्ट प्रिपोजिशन फॉर ब्लैंक। शी बॉट अ पेन ब्लैंक 10 रुपीज, बाय 10 रुपीज, विद 10 रुपीज, फ्रॉम 10 रुपीज और फॉर 10 रुपीज। सो बॉट फॉर हमेशा यूज होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फॉर शी बॉट अ पेन फॉर 10 रुपीज़, यानी कि 10 रुपये में उसने ये पेन खरीदी। और हमेशा जब भी बॉट की बात आएगी तो उसके साथ में आपका प्रीपोजिशन फॉर यूज़ आपको करना है। अगर उसके बाद जो भी पैसे या जो भी अमाउंट है वो सब कुछ लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वन ऑफ दीज इज यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, इनमें से कौन सा चीज़ है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों टर्म, दोनों चीज़ के लिए एक टर्म यूज़ कर सकते हैं। सो यस, क्वेश्चन अच्छा है पर बेसिक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है पेरेंट। पेरेंट मीन्स अभिभावक, आप चाहे वो आप माता हो चाहे वो पिता हो, पेरेंट ही बोलेंगे। बाकी मदर, फादर, एक्टर ये तो जेंडर को इंडिकेट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सेलेक्टिव करेक्ट अल्टरनेटिव। फीडबैक इज व्हाट, फीडबैक इज क्या होता है ये। फीडबैक सबको पता ही होगा, हम लोग टीचिंग के फील्ड में है तो टीचिंग के फील्ड में हम संप्रेषण वाले चैप्टर में फीडबैक पढ़ते हैं सभी में। यस, तो सही आंसर होगा पार्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस। फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि जो क्या होती है, शिक्षण का एक प्रोसेस होता है जिसमें शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों से किसी विषय को ठीक से समझा है या नहीं विद्यार्थियों ने, ये हम जानने के लिए उनसे बीच बीच में फीडबैक लेते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद ब्लैंक वर्ड्स। यहाँ पे क्या आना चाहिए, मतलब ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, अभी ऊपर ही कई बार ये अप्रोप्रिएट वर्ड आया हुआ है, सुटेबल या अप्रोप्रिएट कंजक्शन या इस तरह से करके आया बस, लेकिन उसकी स्पेलिंग क्या है आपने कितना नोटिस किया बताइए। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग इसकी हो जाती है आपकी, वो हो जाती है ऑप्शन नंबर BAPPROPRIATE। इसका अर्थ होता है उपयुक्त, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान की पूर्ति के समय में जनरली यही होता है कि यहाँ पे सार्थक या उपयुक्त शब्द भरकर ही कोई सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है, तो यहाँ पे यही वर्ड आएगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक, दिस इज द कैट ब्लैंक आई सॉ, whom, who, what और that, क्या आना चाहिए। क्लास अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन जब आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तभी। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे और क्लास आपकी मिस ना हो। बहुत कम टाइम बचा है देखिए, और फिर आपकी क्लासेस चलेंगी सुपर टेट की, तो वो तो एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि वो एज अ कोचिंग पूरा प्रोसेस होगा, जो भी रहेगा आपको बताया जाएगा एग्ज़ाम के बाद, यूपी टेट के बाद आई मीन। यस, तो उसमें एक भी क्लास अगर आपकी मिस होती है तो लॉस आपका भी होना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है 19 के लिए, वो होता है ऑप्शन नंबर डी, दैट।
दिस इज द कैट दैट आई सॉ, ठीक है, यह वह बिल्ली है जिसे मैंने देखा था। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेलेक्टिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक, सॉरी, या वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो होता है ना, उससे क्वेश्चन है आपका। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जिसे कहते हैं। वन हु नोज एवरीथिंग, जिसे सब कुछ पता हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं बेसिकली हिंदी में, और इंग्लिश में आप कहते हैं ऑमनीसेंट। तो यहाँ पे सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोनिम बताना है बारबेरियंस का। साइनोनिम्स क्या होगा? तो बारबेरियंस का जो साइनोनिम हो यानी कि समानार्थी शब्द हो जाता है वो होता है वाइल्ड, जंगली। ठीक है, इसका अर्थ होता है असभ्य, जंगली, ऐसा ही। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रूर, बर्बर, असभ्य, असंस्कृत, ये होता है बारबेरियन मीन्स। शी आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई हैड वर्क देयर। चेंज टू डायरेक्ट नरेशन। ये इनडायरेक्ट में है, आपको डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच में। क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से क्योंकि डायरेक्ट का इनडायरेक्ट तो एक हम पढ़ लेते हैं रूल, लेकिन इनडायरेक्ट का जब डायरेक्ट करना होता है तो फिर कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, वही अपोजिट ही करना रहता है, बताया हुआ है। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होता है यहाँ पे आपका। 22 के लिए करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। सी शेड हाउ लॉन्ग यू, सॉरी, हैव यू वर्कड हियर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब आपका इस तरह से चलता है, चेंज होता है, कंजक्शन में अगर कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड मतलब होता है जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, व्हाट, हु, व्हाई, हाउ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ये अगर इस कंजक्शन में लगा हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड के साथ ही हमें करना होता है। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत देखिए डब्ल्यू एच वर्ड के साथ ही हुआ है। फिर हियर का देयर बनता है इनडायरेक्ट में, तो देयर का फिर से जब चेंज करेंगे तो हियर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चेंज होता जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफॉर्म फ्रॉम असरेटिव सेंटेंस टू निगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं, सिंपल आपका असरेटिव सेंटेंस है, इसको निगेटिव में चेंज करना है। ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई। ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है, क्वेश्चन कभी कभी आपको इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए देता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज ही, यानी कि मैं इतना, जैसा जितना वो स्ट्रॉन्ग है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। इस तरह से आप चेंज करेंगे। द अपोजिट ऑफ द वर्ड गेस्ट इज वॉट। गेस्ट का अपोजिट एंटोनिम बताना है। गेस्ट मीन्स होता है मेहमान, और होस्ट मीन्स होता है मेजबान। तो सही उत्तर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी, होस्ट। कुछ और भी अपोजिट होते हैं, जैसे प्रेजेंटर हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा। ठीक है। फाइंड द वर्ड विच हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ फॉर सेकेंड। फॉर सेकेंड इसका सिमिलर मीनिंग यानी साइनोनिम रहे। फॉर सेकेंड मतलब होता है क्या, छोड़ देना, त्याग देना, किसी चीज़ का कुल मिला के छोड़ के चले जाना, त्याग कर देना, वो होता है। तो इसका पर्यायवाची शब्द जितने ऑप्शन है उनमें से आपका बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अबैंडन्ड। इसका मतलब छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ। Fill in the blanks with the correct tense of the verb from the given option. As soon as he blank, he went for a walk. सो यहाँ पे 31 में जो आपका करेक्ट आंसर आता है, सही जो या वर्ड आना चाहिए वो होता है ऑप्शन नंबर सी, हैड ईटन। एज सून एज ही ईटन ही वेंट फॉर अ वॉक। ये पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा, क्योंकि कोई भी काम अगर सिंपल पास्ट टेंस से के पहले खत्म होता है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में दिखाना चाहिए। चूज द करेक्ट वन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बेलो। ओके, यहाँ पे फिल करना है। ठीक है। ड्राइव courteously the children blank on the road. The children is playing, will play, are playing, played. सो करेक्ट आंसर क्या होता है आपका, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। पहली बात तो चिल्ड्रन जो है वो एक प्लूरल वर्ड यानी बहुवचन शब्द है, तो उसके साथ हमें आर लगाना है। और यहाँ पे प्रेजेंट में कोई काम लगातार हो रहा हो उस सिचुएशन में हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना चाहिए, तो उसमें आर लगा के वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बेलो।
बस एक करेक्ट सेंटेंस, जो कि सेंटेंस हर तरह से सही हो, पैटर्न बेस्ड पे, स्ट्रक्चर बेस्ड पे, हर तरह से। फटाफट से ऑप्शंस देख लीजिए, हम डायरेक्ट आंसर पे आएंगे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर सी, इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग इन द ईयर। यानी कि जब दो से अधिक कई सारी चीज़ों में से सबसे अच्छा बताने के लिए हमें कोई एडजेक्टिव यूज़ करना होता है, तो हमें सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करना होता है, और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी जनरली लग जाता है। तो इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि ईयर में तो बहुत सारी इवनिंग आती है, तो बहुत सारी इवनिंग्स में से हमें एक को बेस्ट बताना है, डार्केस्ट बताना है, तो इस वजह से ये वाला फॉर्म लगेगा। Fill in the blank with correct form of verb. She blank a necklace of pearls last year. Has bought, buy, bought, have bought. देखिए लास्ट ईयर की बात है, यानी पिछले साल की बात है, तो ये पास्ट टेंस की बात हो गई, तो एक चीज़ ये आपको आइडिया मिल जाता है। अब यहाँ पे सही उत्तर जो होता है इसका, वो होता है ऑप्शन नंबर सी, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बॉट। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, लाइक करिए वीडियो को जल्दी से, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप्स में, जहाँ पे भी एफबी पेजेस पे या फिर जहाँ पे भी आप लोग को लगता है आप शेयर करके थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। तो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स से भी कहिएगा कि सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें इस चैनल को भी, जैसा आप लोगों ने लर्निंग नीड को किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, नेसेसरी। करेक्ट स्पेलिंग इसकी ये होती है। फाइन, इसका मतलब होता है आवश्यक या जरूरी। तो ये आज के क्वेश्चन थे, पूरे 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। आई जस्ट होप यू लाइक, इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।